नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कल भारत और इंग्लैंड के बीच भारत का छठा मुकाबला है। इंग्लैंड वो टीम है जो 9वीं पायदान पर है, भारत फिलहाल दूसरी पायदान पर है, लेकिन भारत कोई मैच हारा नहीं और इंग्लैंड को खेलते देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जीतना भूल गए हैं। अब सवाल यह है कि लखनऊ में यह मुकाबला है, लखनऊ में कंडीशंस क्या है, भारत की 11 क्या है, क्या भारत एक और स्पिनर खिलाएगा? उसके लिए राहुल रावत मेरे सहयोगी मेरे साथ होंगे। स्टूडियो में मदन जी आपको दिख ही रहे हैं और साथ ही साथ सुनील गावस्कर साहब भी लाइव रहेंगे अगले 1 घंटे आज तक पर। हम लखनऊ से भी सारी अपडेट्स लेंगे, लेकिन बड़ी बात जो इस सीरीज से अभी निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप में वो ये है कि भाई फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि 4 टीमें उस दौड़ में हैं। एक है साउथ अफ्रीका, एक है भारत, एक है न्यूजीलैंड और एक है ऑस्ट्रेलिया जो अभी लगातार चौथा मैच जीत कर आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इंग्लैंड के खिलाफ 20 साल से वर्ल्ड कप की जीत का इंतजार करते हुए क्या 24 घंटे बाद भारत को जीत नसीब होगी? जब वर्ल्ड कप का ऐलान हुआ था हर कोई सोचता था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 29 तारीख को लखनऊ में क्या मैच होगा, लेकिन पॉइंट्स टैली ये बताती है कि इंग्लैंड का चांस नहीं है। अभी भी लोग कहते हैं कि इंग्लैंड पाकिस्तान का चांस है, बट है नहीं है। इंग्लैंड फिलहाल 9वें पायदान पर है, वो सिर्फ एक मैच जीते हैं और भारत 5वां मैच जीता है, वो दूसरी पायदान पर। यानी कि ये पॉइंट्स टैली के हिसाब से बैटल ऑफ अनइक्वल्स है। लेकिन राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इंग्लैंड खूंखार तो नहीं आया, वो जख्मी शेर तो नहीं आया? क्योंकि आपने इंग्लैंड की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, प्रैक्टिस भी देखी, फिलहाल भारत की प्रैक्टिस भी चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड जो सारा का सारा नजला है वो हिंदुस्तान पे उतार देगा? देखिए, वो एक रिस्क तो है ही जब आप आते हैं कि आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। आपको पता है आप टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। आज मैं प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत देखी, उनके ऐसी वो एनर्जी दिख नहीं रही थी। बेन स्टोक्स भी दिख रहे थे, उनको गेंदबाजी भी करनी पड़ रही थी। उससे पहले जो बहुत काफी हद तक जो नजरिया है इस इंग्लैंड कैंप का, वो उनके बैटिंग कोच मार्कस ट्रेस्कॉथिक ने दे दिया था। उन्होंने कहा यार हमें पता ही नहीं कि क्या हुआ, हमारी तो सब कुछ वैसे ही था जैसे हम हर टूर्नामेंट के लिए जाते हैं, तैयारियां वही थी, सोच वही थी, पर यहाँ आते आते क्या हुआ हमें अभी तक पता ही नहीं चला है। ना हमारी फॉर्म आई, ना रिदम आया, ना कुछ आया। तो उनके पास जवाब ही नहीं थे जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, वो बात कर रहे थे। उनका मानना है कि ये हमारे लिए है फ्री हिट। इंग्लैंड इस मैच को देख रहा है फ्री हिट की तरह, वो जो होता है ना नो बॉल, कि आप आउट नहीं होगे, कि इस पे इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच की तरह वो काफी हद तक इस मैच को देख रहा है। तो वो एक रिस्क फैक्टर हो जाता है जब आपके पास कुछ खेल खोने के लिए नहीं है। और इंग्लैंड ऐसी भी हल्की टीम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर चलना हो तो यहीं पर चल जाए। पर भारतीय टीम के हिसाब से या जिस हिसाब से भारतीय टीम खेल रही है उनको हराना। कि हार्दिक पांड्या नहीं है पिछले मैच में, चूंकि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला खेल रहे थे, तो भारत ने 3 तेज गेंदबाज खिला लिए और सूर्य खिला दिया। केएल राहुल आई थिंक ये साफ कर गए हैं कि कल सूर्य कुमार यादव तो खेल रहे हैं, लेकिन वो 3 तेज गेंदबाज के साथ भारत उतर रहे हैं या फिर यहां पर रविचंद्रन अश्विन यानी कि 3 स्पिनर्स उतर रहे हैं? मैं आपको सीधा जवाब ना देते हुए एक बात बताता हूं, उसके बाद आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि कौन खेलेगा। इस वक्त इंडियन टीम की प्रैक्टिस चल रही है मेरे ठीक सामने नेट्स में, और तीनों के 3 तेज गेंदबाज नेट्स के लिए आज नहीं आए हैं। कुलदीप यादव भी नहीं आए हैं और रविंद्र जडेजा भी नहीं आए हैं, शार्दुल ठाकुर भी नहीं आए हैं, यानी आपके 5-6 प्लेयर नहीं आए हैं। और इस वक्त जो मैं देख रहा हूं सामने रविचंद्रन अश्विन बैटिंग कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हो ना हो रविचंद्रन अश्विन कल खेल रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन राहुल बता रहे हैं कि हो सकता है कल खेल रहे हो। यही सवाल मैं सनी भाई से भी कर लेता हूं। सनी भाई, बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप कॉम्बिनेशन क्या खिलाते हैं किस टीम के खिलाफ। और जब यह मैच हमने तय किया था कि लखनऊ में होगा, लाल मट्टी पर होगा, शायद ड्राई विकेट कल भारत को मिलेगी, क्या आप भी रविचंद्रन अश्विन यानी कि 3 स्पिनर्स के साथ 11 में उतरना चाहते हैं? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए चैंपियन टीम है और वो भी चाहेंगे कि वो जानते हैं कि उनको सेमीफाइनल में आना मुश्किल होगा, पर ये भी वो चाहेंगे कि अगर जाना है टूर्नामेंट के बाहर तो मतलब सर ऊपर करके जाए, और इसके लिए मुझे लगता है कि वो और भी ताकत लगाकर खेलने की कोशिश करेंगे। ये जो इनकी बाकी की जो तीन मैचेस है, तो भारत को सावधानी से खेलना होगा उनके खिलाफ। डिफेंडिंग चैंपियन है और
उनको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और हमारी जो मतलब जीतने का जो रिदम बनता है, जो मोमेंटम बनता है, उसको जारी रखने के लिए बिल्कुल मतलब कोई लाइटली लेना ही नहीं चाहिए। नहीं सनी भाई, वो सही है कि आप किसी मैच को हल्का नहीं ले सकते, लेकिन क्या आप 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर्स, या फिर 3 स्पिनर्स और 2 तेज गेंदबाजों के साथ जाएंगे? जी, मैं नहीं चाहता कोई बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आप ने मोहम्मद शमी को टीम में ले आए थे आप, वहां पे उन्होंने 5 विकेट ले ली, तो आप उनको तो ड्रॉप नहीं कर सकते। सिराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कुलदीप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और रविंद्र जडेजा भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे जो बॉलर्स है वो अच्छी गेंदबाजी करे, उनको वहां पे बॉलिंग में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं। बल्लेबाजी में भी सूर्य कुमार यादव जिनको आपने लिया था, और वो रन आउट हो गए थे, उन्होंने कुछ 5-6 गेंदें खेली होंगी, तो मुझे लगता है कि चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, इस मैच के लिए कोई चेंज की जरूरत नहीं है। तो राहुल कह रहे हैं नेट्स के हिसाब से शायद अश्विन खेलते दिखें, लेकिन सनी भाई का मानना है कि इस मौसम में चूंकि तीनों तेज गेंदबाजों ने अच्छा बॉल डाला है, तो भारत कोई बदलाव ना करे। अब सवाल मदन जी ये आ जाता है कि भारत को टेक्निकली अभी भी एक जीत और चाहिए, टेक्निकली सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए, क्योंकि 6 जैसी आपकी हो जाती है जीत, आप सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाते हैं। सामने इंग्लैंड है, वो इंग्लैंड है जो 20 साल से भारत ने वर्ल्ड कप में हराया नहीं। हालांकि ये कहने की बात है कि 20 साल से भारत वर्ल्ड कप में कभी इंग्लैंड से जीता नहीं। 2003 में वो डर्बन का मशहूर मैच, आशीष नेहरा की विकेटें, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग, लेकिन हकीकत यह भी है कि 2003 के उस मैच के बाद 7 में हम खेले नहीं, 11 का मैच टाई हो गया था बैंगलोर में, 15 हम खेले नहीं, और 19 में भारत उनसे हारा था। इंग्लैंड को आप लेकिन कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। और मेरा तो यह मानना है कि जो राहुल ने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, फ्री हिट, इंग्लैंड हो सकता है कि उस मूड में आए, उस मोड में आए कि अब तक जो खराब हुआ है सब ठीक कर लो। देखिए विक्रांत, जो राहुल ने कहा है कि कभी हल्का नहीं लेना चाहिए, और फ्री हिट की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितने भी अभी तक मैचेस खेले हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी भी नहीं रही। और जो राहुल कह रहा है कि उनको कुछ पता नहीं लग रहा, मैं समझता हूँ कि इतनी प्रोफेशनल साइड होते हुए उनको ये नहीं पता कि बैटिंग कैसे करनी है या बॉलिंग कैसे करनी है। ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है मेरे को। पर इसका मतलब है कि दे आर आउट ऑफ आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस उनका बड़ा लो चल रहा है। ऐसे नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। बाकी रही इंडिया, देखिए इंडिया अभी तक जो भी कुछ कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। जैसे सनी भाई ने कहा कि देखिए, मैं भी नहीं चाहूंगा कि कोई टीम में कोई चेंज हो। हाँ, अनलेस टीम मैनेजमेंट सोचती है कि हाँ गेंद इस पे टर्न कर जाएगा, तो मैं मान सकता हूं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव का खेलना भी बड़ा जरूरी है यहाँ। वो तो खेल रहे हैं, वो तो खेल राहुल ने आके आज बोल दिया। और देखिए विक्रांत, अब मैचेस में 350 से रन ऊपर हो रहे हैं। आपको बैट्समैन चाहिए। 388 बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, 5 रन से जीते हैं वो सिर्फ। हाँ बिल्कुल, आपको बैट्समैन चाहिए। अब अभी जो है ना, जो पहला पीरियड होता है ना, उसमें थोड़ी सी टीम असेस करती है। अब सबको पता लग चुका है इंडियन विकेट्स के बारे में और कैसा क्या करना है। और सबसे ज्यादा क्या है कि पहले 10 ओवर और बाद के 20 ओवर, इसमें मैच डिसाइड होता है। लास्ट के 20 ओवर अगर आप अच्छे खेल गए तो मैं समझता हूं कि आपका टोटल जो है 350-360 के करीब निकल जाता है। तो ये ध्यान इंडियन टीम को रखना होगा। और बाकी ऐसा नहीं है कि देखिए इंग्लैंड को हराना चाहिए हमें, जैसे वो खेल रही है तो हमारा एडवांटेज है हमें। बट ये है कि कल जो एक मैच है बिल्कुल बाकी वर्ल्ड कप में मैच की तरह लेना चाहिए। टीम जो है वो हर बॉक्स टिक करना चाहती है। ये भी हकीकत है कि भारत अगर 5 मैच जीता है तो भारत ने 5 मैचों में चेस किया है। कभी भारत ने खुद काम चेस करेंगे, कभी सामने वाले ने कहा कि आइए आप चेस कीजिए, और ये सूट भी करता है भारत को, क्योंकि आपको अंदाजा रहता है कि आप कितने रन चेस कर रहे हैं। किसी ने 300 रन बनाए नहीं है इंडिया के खिलाफ, यानी कि आपकी गेंदबाजी चलती है और फिर बैटिंग जो है वो अपना काम कर जाती है। लेकिन सनी भाई, जो इस वर्ल्ड कप में देखा है 350, 450, 400 रन भी बने हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा दिन आए, नॉकआउट का मैच आए, जहां इंडिया चेज ना कर रहा हो। फिलहाल हालात भारत के हाथ में हैं। क्या आप चाहेंगे कि ऑन पर्पस ही आप पहले बैटिंग करके देखना चाहें, अपने आप को टेस्ट करना चाहें? जी, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसा बदलाव आए, क्योंकि देखिए जो भी आपको करना है वो आपको इस टूर्नामेंट में कितनी मैचेस मिलते हैं, 9 मैचेस मिलते हैं, उसके बाद में सेमीफाइनल और फाइनल खेलना है। तो सारे मैचेस जीतकर ही आपको दिखाना है कि आप सही माने वर्ल्ड चैंपियन है। तो अगर आप चेज करके जीत रहे तो फिर चेज ही करते रहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि दूसरी टीम के कप्तान टॉस जीतकर आपको कहेंगे बल्लेबाजी करे,
तो उस वक्त देखा जाएगा। पर आप स्वयं, आपके लिए ये फॉर्मूला जो चल रहा है, चेस करके जीतने का जो फॉर्मूला चल रहा है, वो ही आप करते रहिए। ऐसा मुझे लगता है कि ये सही होगा। सही बात है। और राहुल, ये भी जरूरी है क्योंकि आपने इस इंडियन टीम के कैंपेन को वहां पर कवर किया है, आप खिलाड़ियों से मिलते होंगे, प्रैक्टिस देखते होंगे। इंटेंसिटी नहीं गिर सकती, और मेरा यह मानना है कि बड़े मैच में आप एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। अगर इंडिया यह मैच जीतता है, हो सकता है कि श्रीलंका का मैच आपको वो एक अलाउ करे कि जाओ, अगर हमने फैसला अलग लेना है, अलग अपने आपको टेस्ट करना है। लेकिन इस मैच में भारत नहीं चाहेगा कि कोई भी चूक हो, कोई भी चूक की गुंजाइश यहां पर नहीं है इस मैच में। बिल्कुल। और आपने जो सवाल अभी पूछा है उसका जवाब तकरीबन तकरीबन केएल राहुल ने आज थोड़ी ही देर पहले दे दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हमें जीतना है, हमें फर्क नहीं पड़ता हम पहले बैटिंग कर रहे हैं या दूसरी बार बैटिंग कर रहे हैं। एक बार बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने कहा कि आप चेस कीजिए, हमने किया। बोल रहे हैं कि अगर हमारी पहले बैटिंग आती है हम उसमें भी बहुत खुश होंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि हम अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को चाहते हैं, अगर हमें पहले बैटिंग करने को मिले, हम चाहते हैं कि ऐसी भी अपॉर्चुनिटी आए, चाहे ऑपोजिशन ही हमें डाले। पर जैसे सनी भाई ने कहा, आप पहले मैच जीतिए, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट पे, ये बड़ा टूर्नामेंट है, मोमेंटम बदलते हुए वक्त नहीं लगता। एक हार और आपका मोमेंटम बिगड़ सकता है, स्पेशली अब आप बिजनेस एंड में आ चुके हैं। इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है राहुल, कितनी देर और प्रैक्टिस होगी? और आपने बताया कि बहुत से खिलाड़ी तो आए नहीं जी, कल भी ऑप्शनल प्रैक्टिस थी। फिलहाल आप देख क्या पा रहे हैं? केएल राहुल, उनके केएल राहुल के बगल में सूर्य कुमार यादव, जिनका आपने एक तरह से ऐलान कर ही दिया है कि कल वो 11 में दोबारा खेल ही रहे हैं, और उनके बगल में रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी कर रहे थे। और तो ये आपकी बैटिंग लाइनअप है, जो एटलीस्ट जो दो बल्लेबाज कर रहे थे और रविचंद्रन अश्विन। उसके अलावा आज 6 खिलाड़ी, यानी आपके फास्ट बॉलर्स कोई नहीं है, कुलदीप यादव नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, तो ये सारे के सारे खिलाड़ी आज नहीं है। हार्दिक पांड्या यहाँ पर मौजूद नहीं है। और 8 खिलाड़ी जो हैं, 8-9 खिलाड़ी इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं और थ्रो डाउन्स भी हो रहे हैं। उसके अलावा जो लोकल एकेडमी के यहाँ पे गेंदबाज हैं, वो भी आपके बल्लेबाजों को गेंदबाजी कर रहे हैं। पर काफी हद तक राहुल द्रविड़ ये हमेशा करते हैं कि वो बहुत चीजें जाहिर होने नहीं देते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना वर्बली वो बताते हैं, ना मैदान में वो दिखाना चाहते हैं। इसीलिए हो सकता है कि कल मैं हैरान नहीं होऊंगा कि जैसे सनी भाई ने कहा, अगर आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ खेल लेते हैं, आप 3 फास्ट बॉलर्स भी खिला दें। पर पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है रविचंद्रन को खिलाने की एक टेम्पटेशन हो। हालांकि ड्यू भी एक फैक्टर होगा। इस वक्त करीब 7:15 के आसपास वक्त हो रहा है। मैं अगर थोड़ा सा, फिलहाल बिल्कुल भी ड्यू नहीं है मैदान पर, खास पर खुला आसमान है ऊपर, और ड्यू का अभी कोई भी यहाँ पर कहीं भी ड्यू नहीं है। तो उस लिहाज से हो सकता है, अगर ड्यू नहीं आती है तो रविचंद्रन अश्विन का एक रोल बनता है। अदरवाइज हो सकता है कि आप अपने उन्हीं 3 गेंदबाजों के साथ जाएं। पर मेरे को ऐसा फिर भी लगता है कि रविचंद्रन अश्विन। अब ये दिक्कत ये भी है सनी भाई की, जब से हार्दिक को चोट लगी, और आज शायद एक खुशी की खबर ये आई है कि उन्होंने एनसीए बैंगलोर में हल्की फुल्की बैटिंग की है। मतलब अगर हल्की फुल्की उन्होंने बैटिंग कर ली है, गेंद तो ऑब्वियसली अगर आपका एंकल ट्विस्ट हुआ है तो आप थोड़ा और वक्त चाहेंगे। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या ने आज नेट्स में वहां पर बैटिंग की है बैंगलोर में, तो इंडिकेशन ये है कि हो सकता है अगले संडे जो भारत का अगला बड़ा मुकाबला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में, वहां पर वो दिखें। लेकिन हार्दिक के बिना इंडिया ने एक मैच जीता, न्यूजीलैंड का मैच जीता। लेकिन सनी भाई, ये बड़े मैच में रिस्क तो रहते ही है ना, आपका बैलेंस तो बिगड़ जाता है, क्योंकि जो मर्जी आप कर लीजिए, कल भी भारत के पास 5 ही गेंदबाज होंगे, और किसी एक का खराब दिन जो है वो फिर भारत को मैच में ना लेने के देने पड़ सकते हैं। या हार्दिक ऐसे खिलाड़ी है जो मतलब पूरी मतलब बैलेंस देते हैं टीम के लिए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी भी इतनी अच्छी है और उनकी बॉलिंग में भी दम है, क्योंकि वो विकेट भी लेके देते हैं। और मतलब वो जब बाहर जाते हैं तो मतलब 2 खिलाड़ी जैसे बाहर गए, 2 खिलाड़ियों को आपको ले आना पड़ता है, एक जो बल्लेबाज होता है और एक जो बॉलर होता है। वैसा ही हमने किया पिछले मैच में, जहाँ पे हम शामी को ले आए बॉलिंग के हिसाब से, और सूर्या कुमार यादव को ले आए बल्लेबाजी के हिसाब से। तो जितनी जल्दी हार्दिक पांड्या की वापसी हो जाएगी, वो भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा। कप्तान मदन जी, आपकी टीम चलाता है,
मतलब आप देखिए जिस टीम के कप्तान अच्छा कर रहे हैं वो टीमें अच्छी कर रही हैं। अब इंग्लैंड ये नहीं कि कप्तान बटलर के रन ना बनाने से इंग्लैंड फेल हो रहा है, लेकिन अगर बटलर के रन होते तो शायद इंग्लैंड थोड़ा बेहतर करता। आंकड़ों के जरिए भी देखिए आप, दोनों कप्तान आमने सामने, एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ जॉस बटलर, और जमीन आसमान का ये फर्क आपकी स्क्रीन पर है। बटलर ने मतलब बटलर तो ऐसा लगा कि आए ही नहीं है। बटलर के 85 रन है, 95 रन है, और एक्सट्रीम जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल अलग, उससे उल्टा 5 मैचों में 311 रन रोहित के हैं। रन विराट के भी दिखते हैं, रोहित के भी दिखते हैं, और रोहित का अंदाज शायद कुछ ऐसा है जो विराट को वो लग्जरी देता है कि मैच खत्म करके आने का। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए कैप्टन के रन बनना भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि देखिए वो देन अगर उसके रन बन रहे हैं तो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लीड करने का भी उसका एक्स्ट्रा 5-10% बढ़ता भी है। जो बटलर की अगर आप बात कर रहे हैं, ये पूरी सीरीज में मैं समझता हूं कि वो टोटल फेल्योर है। मेरे को लगता है कि उन्होंने 50 ओवर को 20 क्रिकेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। ऐसे नहीं है, मैं समझता हूं कि इतने इंटेलिजेंट बैट्समैन होते हुए भी आप अगर अपने आप को 50 ओवर मैच में ना डाल पाएं तो वो कहीं ना कहीं जाके इंग्लैंड की खुद की गलती है। पर डेफिनेटली मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा जो है, और विराट की बात करें, एक खासियत क्या है रोहित शर्मा की कि वो मैच सेटअप करता है। 10 ओवर में अगर कोई भी ओपनिंग स्टैंड जो है गिल के साथ मिलकर 10 ओवर में 85 या 90 रन बना देगा, तो इसका मतलब है कि जो आने वाले मिडिल ऑर्डर है उनके लिए काफी राहत। ये जो स्क्रीन जी आप स्क्रीन पर जो आप देख रहे थे मदन जी, मैं आपकी ही 11 दिखा रहा हूं। आपकी 11 वही है जो आई थिंक पिछले मैच में खेली है। आपने तीनों तेज गेंदबाजों को रखा है, शमी को रखा है, सिराज को रखा है, कुलदीप हैं, बुमराह हैं, और आपकी टीम में अश्विन नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने सेम वही 11 जो है वो चुनी है। सुनील गावस्कर साहब की 11 भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। बुमराह जसप्रीत बुमराह ने जो बॉल डाला है, मतलब अगेन शामी आए, शामी ने 5 विकेटें ली, सिराज अपना काम कर रहे हैं, बट बुमराह जिस तरह से 4-2-4 कप्तान इस्तेमाल कर रहे हैं, 4-2-4 यानी कि 4 ओवर नई गेंद के साथ, 2 ओवर बीच में और 4 ओवर एंड में, ये 10 ओवर सामने वाले बल्लेबाजों को एक तो पूरा फंसा के रखते हैं, दूसरा ये भी रहता है सामने वाली टीम के पास, यार इसने अभी 2 ओवर और डालने आना है, यार इसने 4 ओवर और डालने आना है। नहीं देखिए विक्रांत, पता होता क्या कि एक जो बॉलर है, इतना अच्छा बॉलर है जसप्रीत बुमराह की जो बात कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट डालता है। चाहे उसके 10 के 10 ओवर दूसरी टीम जो है वो प्लानिंग करती है कि इसको कैसे खेलना है, और ये कैप्टन है जो उसको अच्छी तरह कैसे यूज करे। जैसे आपने कहा 4, 2 और 4, ये जो है ना बड़ा, क्योंकि कैप्टन को डेथ ओवर में भी चाहिए, क्योंकि जब अब अगर आप 35 या 30 के बाद 40 के बाद अगर बुमराह आ रहा है तो वहां पे रन रोकना बड़ा जरूरी है। वो डिस्टेंस जो है रनों का, वो आपको मैच जिताता भी है और ये हरवाता भी है। और बट एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जसप्रीत ने जब से आया है, ये हमें सबको मालूम है कि उन्होंने शुरू में ब्रेक थ्रू भी दिलाया है, और इवन मिडल में आकर जब 2 ओवर किए उन्होंने उसमें भी एक आधा विकेट निकाला है। तो ये इस वक्त जो डिफरेंस अगर आप मेरे से पूछें तो इंडिया की बॉलिंग जो है बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग देखो, कुछ भी नहीं लग रही मेरे को, मेरे को नहीं लग रही इतनी पेनिट्रेशन। क्रिस वॉक जो नए बॉल पे 1-2 सीम करके अगर विकेट निकालते थे तभी इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद वुड जो है, मेरे को लगता है कि पिटाई चल रही है। कल जो बैटल हो देखने का मजा आएगा, रोहित वर्सेस वुड, क्योंकि वो जितना ज्यादा तेज दौड़ करते हैं गेंद और जितना शॉट करते हैं, वुड की तो बहुत ठीक ठाक पिटाई हुई है, वुड की बड़ी ठीक ठाक पिटाई हुई है। अब बात वही है ना कि इंग्लैंड की गेंदबाजी उनकी कमजोरी नहीं मैं कहूंगा, लेकिन बल्लेबाजी उनकी हमेशा ताकत थी। वो कहते थे जी हम 30 रन एक्स्ट्रा बना देंगे, कोई बात नहीं, हम विकेट टेकिंग बॉलर ना भी खिला रहे हो, हम बॉल डाल के हम 30 ओवर को कॉम्पनसेट कर देंगे। दिक्कत यह है कि गेंदबाजी उनकी चल नहीं रही और बल्लेबाजी उनकी, मतलब इतनी फ्लॉप, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज, वो कभी कभी होता है ना कि आपकी ईगो आपके सामने आड़े आ जाती है, और शायद इंग्लैंड की ईगो उनका सबसे बड़ा इम्तिहान भी ले रही है।